हेलो दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार या स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और सभी दोस्तों को एक बार अपने टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हम अपने सभी बच्चों को देना चाहते हैं जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए थे। उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने कम समय में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट दिया। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे पेड ग्रुप पे 75 बच्चे जुड़े हुए थे हमारे पेड ग्रुप से, जिसमें से 63 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बिहार या स्टेट क्वालिफाई किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनको आगे की परीक्षाओं के लिए, जो हमारे भी दोस्त अगर बिहार या स्टेट क्वालिफाई किए हैं, अगर हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, फैक्ट एक नोट्स जो हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वो कम से कम समय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, वो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9559542086 पर कॉल करके आप लोग कम से कम पैसों में, और जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए कम से कम पैसे में हमारे द्वारा चलाया गया पेड ग्रुप है, जो उनको बिहार में एक सुनहरा टीचर बनने का एक मौका है। वो कांटेक्ट करके ज़रूर पेड ग्रुप ज्वाइन करिए दोस्तों। ये आप लोग के बहुत ही फ़ायदे के लिए है। तो हमारा ये 25 क्वेश्चन लेके मैं अपने इस प्रैक्टिस सेट में आया हुआ हूँ, जो आप लोग इसको देखकर ही पता कर सकते हैं कि कैसा है। और अब क्वेश्चन इसी लेवल के बनेंगे जो मैं अब देने जा रहा हूँ, क्योंकि अब गेम भी रहेगा आपका पूरा, और भी चीज़ें रहेंगी। जैसे पहले एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस दिया गया था, अब एनसीईआरटी के थ्रू सिलेबस तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें गेम, मेजरमेंट, ये सब शामिल रहेंगे आपके इस वाले पेपर में, फाइनल वाले में, जिसमें आप लोग की मेरिट बनेगी और आप बिहार में टीचर बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ओलंपिक होता है, इसमें जो छल्ले होते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, A B C D। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है। 5 जो ओलंपिक में छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं दोस्तों। इनके मैं बारे में बता देना चाहता हूँ। इनका कलर होता है नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है। जो पांचों छल्ले होते हैं ये 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। जो एशिया महाद्वीप का करता है वो पीला रंग का करता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कल नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे, उन्हीं के बारे में आप लोग को हम वीडियो में, अपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हल कराते हैं और कराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल, ये ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है, हरा रंग का होता है। इसके बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। जो क्लोरोफिल होता है या सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। इसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी कहा जाता है। इसका गठन जानते हो दोस्तों? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम के तत्वों से होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीटीजीटी में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन आता ही रहता है ओलंपिक से। तो अगली बार जो हमारा बिहार स्टेट में क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे, ओलंपिया शहर किस स्थान पे है, किसके नाम पे है, तो वो भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछा गया है ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, ग्रीस में, ग्रीस देश में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों ये क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन इन चारों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए सही है, सचिन तेंदुलकर जी।
जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2014 में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, बाई का संबंध है। तो दोस्तों बाई का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 4 है इसमें। ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन ए सही है, प्रतियोगिता से है। तो बाई क्यों दिया जाता है? तो बाई क्यों दिया जाता है आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, 15 टीमों में कितनी बाई होंगी और 18 टीमों में कितना होंगे, ये सब देता रहता टीम को और उसको निकालना रहता है और एग्ज़ाम में आया भी था आपके। तो इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। बाई का संबंध किस? तो प्रतियोगिता से है, लेकिन बाई क्यों दी जाती है? 6 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें जोड़ के कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते हैं को खाली स्थान कहा जाता है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसोमेट्रिक। दोस्तों ये सब शक्ति को डेवलप करते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। ये स्ट्रेंथ को क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में जैसे हम दीवार में पुश करते हैं तो हमारे हाथों में की मसल्स में तनाव तो बना रहता है, लेकिन शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो आइसोटोनिक होता है उसमें क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन उसमें शेप साइज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से डंबल के साथ हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो बाइसेप ट्राइसेप में मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होता है। और जो आइसोकाइनेटिक है इसमें आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक के साथ इसमें दोनों मिश्रण होते हैं, इसलिए इसे आइसोकाइनेटिक बोलते हैं। यानी सेम गति के साथ सेम शक्ति के साथ किया गया एक्सरसाइज आइसोकाइनेटिक कहलाता है दोस्तों। इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता रहता है। जैसे आइसोमेट्रिक 1953 में, 1954 में आइसोटोनिक का आविष्कार, 1968 में आइसोकाइनेटिक का आविष्कार किया गया था। दोस्तों मैं आप लोग को इस 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में इसका डिफाइन भी कर दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पेड ग्रुप से बच्चे जुड़ते हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट करके आप पता कर सकते हैं किस प्रकार से हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे बिहार या स्टेट क्वालिफाई किए और कम से कम समय में अपने अचीवमेंट को प्राप्त किए। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर जिनको जुड़ना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से। अगला क्वेश्चन है, गोनियोमीटर से मापी जाती है। तो दोस्तों गोनियोमीटर से क्या मापी जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तन्यता। यानी कि गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? लचीलापन, जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी मापा जाता है दोस्तों। ये जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इससे मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता है। अगर आपके मसल्स में लचीलापन रहेगा तो आपकी मसल से क्रैम्प यानी कि उसमें किसी प्रकार का आपके खिंचाव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मनोरंजन खेल एक भाग है। तो मनोरंजन खेल एक भाग है, किसका भाग है दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, पाठ योजना का। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो लेसन प्लान लेते हैं जिसे पाठ योजना बोलते हैं, जब अगर आप बीपीएड किए होंगे, बीपी किए होंगे, एमपीएड किए होंगे तो उसमें क्या लिए हैं? लेसन प्लान लिए हैं। उसी में एक भाग है जिसको बोलते हैं रिक्रेशनल खेल एक्टिविटी, उसी को बोलते हैं पाठ योजना का क्या भाग है? मनोरंजन का। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप लोग गेस करिए। जो रक्त होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो श्वेत रक्त होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए है, इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, टाइलिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो टाइलिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन बी, लार में पाया जाता है दोस्तों टाइलिन।
जो 10 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी है। टाइलिन के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। जो लार में टाइलिन पाया जाता है दोस्तों, मल्टेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं और टाइलिन क्षारीय माध्यम से क्या करता है, स्टार्च तथा ग्लूकोजन पर क्या करता है, अभिक्रिया करता है और उन्हें मल्टोज में बदल देता है। भोजन के गले के नीचे उतरते समय जो स्टोमक होता है दोस्तों, आमाशय, उसमें पहुंच जाने में कुछ ही देर बाद टाइलिन की क्रिया होती रहती है। यानी कि भोजन को जो लिपचिपचा, अगर किसी खट्टे चीज़ को आप देख जाएंगे तो दांत मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। किसी खाने के टेस्टी भोजन को देख लें कोई चीज़ तो लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है तो क्या है दोस्तों, दिल है। यानी दिल हम लोग बोलते हैं लेकिन दिल होता नहीं, जिसे क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। हार्ट के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। हार्ट हमारा बंद मुट्ठी के समान होता है दोस्तों और इसका जो वेट होता है 250 से 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है, यानी हृदय होता है। इसमें 4 चेम्बर होते हैं, लेफ्ट और राइट, यानी राइट लेफ्ट, और इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी चारों के 4 नाम हैं। और जो हार्ट में परत होता है दोस्तों 3 लेयर होता है। नंबर 1 क्या होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। जो हृदय के ऊपरी आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। आप लोग इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। हृदय के ऊपरी आवरण के क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। लेकिन हार्ट में जो लेयर होते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और जो सबसे मजबूत जो इस चारों में जो पार्ट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन आता रहता है। और इसको जो हार्ट तो सभी भागों में ब्लड पहुंचाता है, लेकिन हार्ट को कौन मसल्स ब्लड पहुंचाती है, उस ब्लड का नाम है कोरोनरी धमनी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, रंग वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। जो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, लाल व हरे रंग में क्या नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता है। इन्हीं कारणों के कारण, इन्हीं बीमारियों के कारण जब रेलवे में आई विजन टेस्ट होता है तो इन्हीं चीज़ों में बच्चे लाल को हरा, हरा को लाल बता के वो बच्चे क्या हो जाते हैं, छट जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आंसर है 4 ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही है, पिनकस जी के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया गया था। और ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने 1955 में गर्भ निरोधक गोली का क्या किया था, आविष्कार किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है 14 नंबर का ऑप्शन डी है दोस्तों, डीएनए। जो डीएनए है दोस्तों वो माता पिता के वंशानुगत प्राप्त होता है। कहते हैं किसी चीज़ का अगर जांच किया जाता है तो किसके द्वारा पता चल जाता है, डीएनए के द्वारा पता चल जाता है। तो इसलिए इसका आंसर सही है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। हैमस्ट्रिंग भी लचीलापन लाया जाता है स्ट्रेचिंग करके, ग्लूटियस भी, क्वाड्रिसेप भी यानी ट्राइसेप यानी कंधे भी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं। यह कथन किसने कहा है। बिहार का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, डेवर्ट ओवरट्यूफर।
इसलिए दोस्तों मेरा जितने भी प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आप लोग चांस को अपने गंवाइए ना, आप लोग पेड ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होइए और आप लोग एक बार ज्वाइन करके आप लोग इसका क्वेश्चनों का आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं प्रैक्टिस सेटों का। तो इसका तो आप लोग ज्वाइन होइए। तो इस 16 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। तो जो इसमें जो 4 ऑप्शन में सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है ताकतवर मांसपेशियां। जो 17 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्थव्यास 36.581 मीटर है तो एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दिया नहीं है 84.531 मीटर होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही। अगला है हमारा इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है। 19 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उद्गार का सिद्धांत। अगला है हमारा पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है 270 से 180 मीटर। पूरे गेमों में सबसे बड़ा मैदान होता है पोलो मैदान का। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं जो घोड़ों पे बैठकर खेलते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। 21 नंबर है खो खो खेल में मैदान की लंबाई होती है। अगर लंबाई की बात पूरा फ्री स्पेस और मैदान का पूरा अगर बात कर लिया जाए पूरे मैदानों का तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें दिया गया 34। लेकिन अगर मैदान की लंबाई केवल बात कर लिया जाए तो 27 मीटर होता है। आपको फिर से एक बार बता देते हैं खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई 27 × 16 मीटर होता है। खो खो में प्लेइंग मेंबर 9 होते हैं और जो टोटल खिलाड़ी होते हैं 12। लेकिन अभी तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। और खो खो में अगर अभी खो खो चल रहा है उसमें टोटल 15 खिलाड़ी लिए गए। नए रूल के अकॉर्डिंग 15 खिलाड़ी किए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन इसमें ए सही है विटामिन के। विटामिन के कारण क्या होता है रक्त का थक्का जमता है। 23 नंबर है प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो 23 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा इस वीडियो का ऑप्शन बी सही है। ईरान को हराकर भारत ने एशियाई चैंपियनशिप जीती। इसके बारे में बता देना चाहते हैं जो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था दोस्तों। और प्रथम एशियाई खेल में जो प्रतिभाग किए थे देश वो 11 देशों ने भाग लिया था और 25 प्रतियोगियों एवं अधिकारियों ने क्या किया था प्रतिभाग किया था। जो प्रथम एशियाई खेल में भारत ने ईरान को हराकर क्या किया था चैंपियनशिप जीत ली थी फुटबॉल की। तो ऑप्शन इसका सही है बी। कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। तो इसका जो 24 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी महावीर चक्र। इसके बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं जो महावीर चक्र होता है वीरता का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। यह दिया जाता है सैन्य जैसे जल सेना थल सेना वायु सेना इन सभी पराक्रम साहस वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार परमवीर चक्र पुरस्कार। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज़ से। जितने भी हमारे देश के सैनिक हैं जो बॉर्डर पे हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं उन सभी सैनिकों को दिल से सैल्यूट और दिल से उनका आभार। और वो देश के लिए इतना बड़ा योगदान आज हम लोग जो सुख से यहाँ बैठकर किसी चीज़ के खा पी ले रहे हैं या तो नौकरी कर ले रहे हैं लोगों के साथ बैठ उठ ले रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। उनको मैं दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको मैं आभार करता हूं ऐसे वीर सुपुत्रों को।
अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? ऑप्शन, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का 25 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल होता है, जो ब्लड में होता है, और इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को कैसा लगा हमारा प्रैक्टिस सेट, आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर जिन दोस्तों को हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है उन दोस्तों को मोस्ट वेलकम है। टाइम कम है, आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर कर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग लगकर हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए। और आप लोग को मैं अपनी ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और बिहार में दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, जो माध्यमिक विद्यालय में का, उसमें आप लोग क्वालिफाई करिए। आप लोग खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि हाँ सर के द्वारा दिया गया नोट्स और प्रैक्टिस सेट जो प्रतिदिन कराया जाता है उसका क्या लाभ हमें इस एग्ज़ाम से मिला है। तो दोस्तों आप लोग टाइम को नष्ट मत करिए, यानी ख़राब मत करिए, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए पेड ग्रुप को। तो कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। जितने भी हमारे बिहार के बच्चे हैं, ऑल इंडिया के जितने भी क्वालिफाई किए हैं, उनको मैं फिर से एक बार तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। तो आप लोग को अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।